Hello everyone, this is Zainul Arfin from tutoria.pk and I am going to be your biology instructor for the rest of this session. और आज हम बात करेंगे आपकी बुक के 8th चैप्टर की, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी का नाम सुनते ही आपके जहन में क्या आता है? आई एम श्योर कि काफ़ी फैंसी सी चीज़ें आती होंगी कि इट्स समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी कॉम्प्लेक्स, बट ऐसा नहीं है। जो चीज़ें आपके जहन में आ रही हैं कि समथिंग वेरी फैंसी एंड कॉम्प्लेक्स, वो चीज़ें मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी हैं। ट्रेडिशनली इंसान ने हमेशा से ही बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ किया है। जैसे ही शऊर इंसान में पैदा होना शुरू हुआ कि किस तरह से वो चीज़ों को अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकता है, जिस तरह इंसान ने चीज़ बनाना सीखा, इंसान ने दही यानी योगर्ट बनाना सीखा, वो सारी की सारी जो टेक्निक्स थी, अगर हम उनको पे गौर करें तो वो सारी की सारी बायोटेक्नोलॉजी के ज़ुमरे में आती हैं। और यही सारा कुछ जो है हम आज डिस्कस करेंगे कि कैसे बायोटेक्नोलॉजी पुरानी भी है और बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत ही नई टेक्निक भी है। अब अगर हम बायोटेक्नोलॉजी को प्रिसाइज वर्ड्स में डिफ़ाइन करें तो वो क्या है? Biotechnology is defined as the use of living organisms in processes for the manufacture of useful products or for services. अब इसके दो बातें हैं, क्या कि एक तो यूज़फुल प्रोडक्ट्स और एक यूज़फुल सर्विसेज। और हम यहाँ पे ऑर्गेनिज्म की बात करें, हम यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, यानी कि वो चीज़, वो लिविंग बीइंग, वो लिविंग थिंग जिसको हम खुद यूटिलाइज कर रहे हो अपनी वेल बीइंग के लिए, यानी उससे हम कोई अपनी ज़रूरत की चीज़ बना सकें, कोई प्रोडक्ट हो या उससे कोई सर्विस हासिल कर सकें। अब जिस बायोटेक्नोलॉजी का मैं जिक्र कर रही थी शुरू में, इंट्रो में, वो है ओल्ड, या हम उसे कहते हैं ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। अब ट्रेडिशनल और ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी में क्या आता है? वहाँ पे फर्मेंटेशन और जो अदर प्रोसेसेस हैं विच आर बेस्ड ऑन द नेचुरल कैपेबिलिटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कॉमनली कंसिडर्ड एज ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। कि वो प्रोसेसेस जो हमने शुरू में खुद ही से इन्वेंट किए या डिस्कवर हो गए कि अच्छा, दूध में अगर ये चीज़ गिर जाए तो दूध फट जाता है, उससे हम चीज़ हासिल कर सकते हैं, या दूध में अगर ये बैक्टीरिया ग्रो हो जाए, उस बैक्टीरिया का तो हमें बाद में पता चला, ये काम शुरू पहले ही हो चुके थे। वो सारा का सारा जो है वो हमारी ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी है, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी है। इसके साथ साथ हमने जो वाइन वगैरह बनाई जाती थी, उसमें जितने भी फर्मेंटेशन के प्रोसेसेस, जितनी भी फर्मेंटेशन जो है वो ओल्ड टेक्नोलॉजी में यूज़ होती है, वो सारी की सारी हमारी ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आ जाती है। देन द अदर थिंग वी हैव इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग, और जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी भी कहते हैं। इट्स मोर लाइक कि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जो है, जिसमें हम जीन एडिटिंग की बात करते हैं, रिपेयर की बात करते हैं, वो सारी की सारी जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हो रही होती है। तो अगर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग को डिफ़ाइन करें, इट इज़ द आर्टिफिशियल सिंथेसिस, मॉडिफिकेशन, रिमूवल, एडिशन एंड रिपेयर ऑफ द जेनेटिक मटीरियल। और इस सारे की सारी चीज़ को हम अब क्या कहते हैं? मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। तो ये वो फैंसी चीज़ें हैं जो आपके जहन में आई होंगी बायोटेक्नोलॉजी का नाम सुनते हुए, लेकिन फर्मेंटेशन से रिलेटेड जितने भी प्रोसेसेस हैं, चीज़ बनता है, बियर बनती है, वाइन बनती है, इसके अलावा कुछ सॉसेस हैं, सोया सॉस है, जापान में बहुत ज़्यादा फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं, उनके बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल फूड्स जो हैं वो फर्मेंटेड होते हैं, पिकल्स वगैरह हैं, वो ये सारी चीज़ें हमारी ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी में आ जाती हैं। अब ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी तो ऐसे ही है जैसे अब जैसे जैसे इंसान में शऊर आता गया तो उसने काम करने शुरू कर दिए। लेकिन अगर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी पे फोकस करें तो उसकी एक ख़ास टाइम लाइन है जिस तरह से चीज़ें डेवलप हुई। वो चीज़ें इस तरह से डेवलप हुई कि सबसे पहले इन 1944 जो काम था वो स्टार्ट हुआ रिगार्डिंग दिस फील्ड। 1944 में बेसिकली हुआ क्या कि जो डीएनए था दैट वाज प्रूव टू बी द जेनेटिक मटेरियल, कि ये जो है ये जेनेटिक मटेरियल है और ये सारे जो ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और सारी चीज़ों के लिए बॉडी में रिस्पॉन्सिबल है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि साइंटिस्ट ने जो एंजाइम्स थे डीएनए सिंथेसिस के लिए उनको आइसोलेट किया और उनको यूज़ करते हुए डीएनए को आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया गया। तो ये पहला माइलस्टोन था, ये पहला वो स्टेप था जिसने जेनेटिक इंजीनियरिंग की बेसिस रखी कि हमने आउटसाइड ऑफ द सेल आर्टिफिशियली डीएनए को सिंथेसाइज किया।
फिर उसके बाद काम चलता रहा और 1970 आ गया। 1970 में क्या हुआ कि जो डीएनए है उस एक ऑर्गेनिज्म का, उसको एक जगह से कट करके दूसरी जगह पे पेस्ट किया गया। यानी कि हमने पूरे का पूरा एक फ्रेगमेंट लिया, उसको पहले आइसोलेट किया, उसको बनाया, उसको एक नए डीएनए के अंदर जो है कहीं पे जाके पेस्ट कर दिया। इसको बेसिकली जीनोम एडिटिंग कहा जाता है कि हम एक ऑर्गेनिज्म में से कोई जीन लेके किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल दें, यानी एक जगह से कट करें और दूसरी जगह पे पेस्ट करें। जो 1970s में इसकी जो है वो बुनियाद रखी गई। फिर टाइम गुजरा और 1978 आ गया। 1978 में एक बहुत 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 इम्पॉर्टेंट काम हुआ। वो इम्पॉर्टेंट काम क्या था कि साइंटिस्ट ने ह्यूमन इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस की। और किस तरह से प्रोड्यूस की कि उन्होंने बैक्टीरिया के अंदर ह्यूमन इंसुलिन का जो जीन है वो इंसर्ट किया, और वहाँ से जब बैक्टीरिया ने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो उन्होंने वो जीन आगे ट्रांसफ़र करते गए और वो जो इंसुलिन का जीन था उसने बैक्टीरिया के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस करना शुरू कर दी। तो दैट मीन्स कि वो जीन अंदर जाके भी फंक्शनल रहा और उसने अपनी प्रोटीन भी सिंथेसाइज की, और वो प्रोटीन लेटर ऑन जो है यानी कि इंसुलिन जो है वो बैक्टीरिया में से आइसोलेट कर ली जाती थी। तो दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट इन दैट टाइम। साथ ही 1978 में ही जो ह्यूमन ग्रोथ फैक्टर है उसको भी इसी तरह से इंसुलिन की तरह जो है सिंथेसाइज किया गया विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। फिर टाइम गुजरा, 1990s की बात आ गई। 1990 में हमारे उस सेंचुरी का एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट चला, दैट इज़ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या था? वो ये था कि हमारा जो जीनोम है उसकी सारी की सारी मैपिंग करनी है, उसके सारे के सारे जीन्स को, लाइक मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन्स को मैप करना है कि वो क्या हैं और किधर एग्जिस्ट कर रहे हैं। और ये किसी एक लैब की बात नहीं थी, किसी एक मुल्क की बात नहीं थी। देयर वर न्यूमरस कंट्रीज इन्वॉल्व्ड इन दैट होल प्रोजेक्ट कि किस तरह से हम पूरे जीनोम को मैप करेंगे, उसके क्रोमोसोम्स के में मौजूद हर एक जीन का हम लोकेशन जो है जिसको हम लोकस कहते हैं वो हम आइडेंटिफाई करेंगे। देयर वर सेवरल कंट्रीज इन्वॉल्व्ड, यूएसए था, जापान था, यूके था, जर्मनी और फ्रांस, इन सब की कॉन्ट्रीब्यूशंस थी, जिसकी वजह से 1990 में प्रोजेक्ट जो है शुरू हुआ। और 2002 में, यानी इट टुक ऑलमोस्ट 12 years टू कंप्लीट, और उसके बाद भी जो रिसर्च है वो जारी रही, लेकिन 2002 में इसको कहा गया कि इट्स ऑफिशियली कंप्लीट। उसके बाद जो जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई वो होती रहीं और बहुत विगरस हुई और न्यूमरस हुई, तो इसलिए हम उस टाइमलाइन में नहीं जाएंगे। लेकिन जो मेजर डेवलपमेंट्स थी, जिस तरह से जेनेटिक इंजीनियरिंग ने एक छोटे से माइलस्टोन से शुरू किया और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट तक वो आई, ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं।